हेलो फ्रेंड्स, म्यूजिक सिस्टम आफ्टर मार्केट अगर गाड़ी में लगवाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन सा हमको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो से थोड़ा बहुत जरूर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं अपने म्यूजिक सिस्टम का। ये जो म्यूजिक सिस्टम मेरी गाड़ी में लगा हुआ है, इसका रियल रिव्यू, कैसा ये चला, कितना इसने मुझे परेशान किया या फिर कितना मैं इससे खुश रहा, सारी चीजें वीडियो में होंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, टाटा की गाड़ी में इस तरह का सिस्टम लग के आता है जी। यहाँ पे ये माउंट होता है और इसको हटा के लगाया गया था ये म्यूजिक सिस्टम, माउसटिक करके कुछ नाम है इसका। और मोस्टली ये जो सिस्टम रहते हैं चाइनीज रहते हैं। ये जो सिस्टम लगा हुआ था इसके अंदर, ये था हारमन का, और इसके अंदर रियर कैमरा नहीं लगा सकते थे। म्यूजिक क्वालिटी इसकी भी अच्छी थी, और साथ में जब इसको निकालते हैं तो कुछ इस तरह के ये ओरिजिनल क्लैंप्स होते हैं, ये निकालने पड़ते हैं। ये 2 क्लैंप्स निकाले गए थे। अब इसके बाद इस सिस्टम के साथ ये कवर आता है, स्टैंड, ये कवर यहाँ पे फिट हो जाता है और ये हर गाड़ी के लिए अलग अलग आता है। सिस्टम वही होगा, गाड़ी के लिए जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट चेंज हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सिस्टम की। सिस्टम की पहले मैं आपको वैल्यू बता दूं, कितने का ये सिस्टम लगा था। जब इसको लगाया था तो आफ्टर मार्केट लिया था, मार्केट से ही लोकल लिया था, कोई ऑनलाइन नहीं। तो ये पड़ा था 13,500 रुपए का, और ये मैंने नहीं लिया था, जो इसके प्रीवियस ओनर थे उन्होंने लिया था। इसके अंदर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई, वो भी आपको बताऊंगा। पहले एक बार इसका मेन दिखा देता हूँ। देखो जी, सिंपल एंड्रॉइड है, कुछ भी फंक्शन ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, सब में लगभग बराबर ही होता है। हाँ, इसके अंदर वायरलेस, एप्पल ऑटो प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये सारी चीजें नहीं है। इजी कनेक्ट करके ऐप आता है जिससे आप मोबाइल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है वो दिखा देता हूँ। मेन मुद्दे की बात वही है, कितना रैम है इसकी। सेटिंग में हम जाते हैं अबाउट में इसमें दिख रहा है आपको एंड्रॉइड, सीपीयू दिख रहा है आपको, रेडियो मॉड्यूल, साउंड प्रोसेसर, ये सारी चीजें इसके अंदर जो दिख रही हैं। मेन चीज है इसके अंदर रैम कितनी है इसके अंदर, टोटल 2 GB रैम है और 16 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है। अब ये 2 GB रैम रियल है या नहीं पता। मैंने मोस्टली देखा है कि जो आफ्टर मार्केट सिस्टम रहते हैं उसमें जो रैम लिखा हुआ होता है उतनी रैम नहीं होती, जितनी स्टोरेज लिखा रहता है एक्चुअल में उतनी स्टोरेज नहीं होती। बाकी ये जो सिस्टम है ये कनेक्टेड है स्टीयरिंग कंट्रोल से। स्टीयरिंग कंट्रोल इस गाड़ी में साथ में ही आते हैं। ये है एडवेंचर मॉडल टाटा पंच। फोन कनेक्ट करना है यहाँ से कर सकते हैं। डिवाइस दिख रहे हैं इसके अंदर, कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी एंड्रॉइड सिस्टम है, जो भी आप एप्लीकेशन इसके अंदर डालोगे वो एप्लीकेशन काम करेगा। मेन एप्लीकेशन होता है हमारा इसमें काम करने के लिए नेविगेशन। गूगल मैप का मैं यूज करता हूँ इसमें नेविगेशन के लिए। लेकिन ये नेविगेशन लेते समय कई बार हैंग करता है, कई बार ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, कई बार ऐसा लगता है कि ये वहीं पे रुक गया है और गाड़ी आगे चली जाती है, उस समय ये हैंग कर जाता है। बाकी म्यूजिक हम लोग बहुत कम सुनते हैं, फिर भी कभी अगर सुनने का हुआ तो ये YT म्यूजिक है, यहाँ से सुनते हैं। एक बार इसकी आवाज सुना देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। हैंग करता है, कई बार इसको हम प्रेस करते हैं तो कहीं और क्लिक लेता है। साउंड क्वालिटी अगर फुल कर देते हैं तो थोड़े से स्पीकर आवाज करते हैं, अलग तरह से भरभराते हैं, भरभराहट सी आवाज आती है। लेकिन वो ये भी हो सकता है कि स्पीकर की वजह से हो, क्योंकि साउंड क्वालिटी स्पीकर पे भी काफी डिपेंड करती है। इसके अंदर जो स्पीकर लगे हैं 4 डोर स्पीकर लगे हुए हैं। अभी देखो बीच में अपने आप चेंज हो गया, ये बीच में अपने आप ये नेटवर्क एंड सेटिंग पे आ गया। गाड़ी के अंदर म्यूजिक के कंट्रोल्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं। ये इस तरह से चीज मैप का दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज मैंने गूगल मैप खोला, इंटरनेट से कनेक्टेड है, वाईफाई दिया हुआ है इसको, और मेरे घर का जो वाईफाई है वही ले रहा है। स्पीड अच्छी खासी है उसकी। उस स्पीड के बावजूद भी ये देखो इतनी देर में आता है। अब मुझे अगर यहाँ पे कुछ टाइप करना हो तो पहले तो देर तक ये टच नहीं लेता, अभी तक नहीं ले रहा है। अब लिया इसने। अब लेने के बाद अब मैं इसको टाइप करूंगा तो मुझे वेट करना पड़ेगा कीबोर्ड के लिए। देखो अभी ये आया, फिर ये चला गया कहीं और। सर्च हेयर मुझे टाइप करना है, कीबोर्ड आना चाहिए ना। अब आया कीबोर्ड। सपोज मैं टाइप कर देता हूँ लाल किला, लॉ पे अटक गया, लाल किला न्यू दिल्ली, सेलेक्ट। अब वो इतना टाइम लेगा। अब जाके खुला। अब मैं डायरेक्शन पे क्लिक करता हूं। ठीक है जी, फ्लड आया हुआ है।
गर्मी हो गई, दरवाज़ा खोल देता हूँ। हाँ, जब भी हम डोर खोलते हैं तो इसके अंदर शो होता है, डोर बंद करते हैं तो ये चला जाता है। मैं भी डोर ही खोल देता हूँ। कहने का मकसद है कि जब मैं इस पे नेविगेशन यूज़ करता हूँ तो मुझे गाड़ी साइड लगा के बड़े आराम से इसको धीरे से सेट करना पड़ता है, और उस बीच में कहीं वो मिस हो गया तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ठीक है जी, अब इसको देखो रिवर्स कर रहा हूँ, बहुत स्लो जाएगा। अब जिसकी जो 2 GB रैम अगर इसमें शो हो रही है और वो 2 GB रैम होती तो इतना हैंग सिस्टम नहीं करता। और इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे एक माइक लगा हुआ है, एक बटन है यहाँ पे रीसेट का। इसके अंदर कोई पिन मैनुअली इंसर्ट करेंगे तो रीसेट हो जाता है, अदरवाइज रीसेट करने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन है ये रीसेट। मैं एक बार रीसेट कर देता हूँ, कंफर्म रीस्टार्ट, ओके। अब ये रीसेट होने में कितना टाइम लगाएगा। इस तरह से इंटरफेस आता है इसका जब स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है, ऑन होता है। अब इसका आपको रियर कैमरे का परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। अब आप देखना, गियर देखना, 1 मिनट, इग्निशन ऑन कर दूं। इग्निशन ऑन, मैंने लगा दिया रिवर्स गियर। रिवर्स गियर लगाते ही कैमरा ऑन हो गया। कैमरा इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि पीछे का कैमरा इसका खराब हो गया। मेरे टाइम से नहीं, जब से मैंने गाड़ी ली तब से इसका कैमरा खराब है और मैंने चेंज भी नहीं किया। मोस्टली मैं रियर व्यू मिरर से ही काम चलाता हूँ, उसी से गाड़ी देखता हूँ। अब देखो मैंने रिवर्स गियर डाल दिया। अब देखना, अब मैं इसका फर्स्ट डाल देता हूँ। ये मैंने फर्स्ट डाल दिया, वो रिवर्स पे ही है। टाइम देखना आप, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30, गिनती खत्म हो जाएगी, वो नहीं आएगा। कई बार 1 मिनट तक ये ऐसा ही रहता है, पूरा 1 मिनट। मैंने गाड़ी एक बार रिवर्स में डाली और फिर मैं आगे चलने लगा, तो अब ये 1 मिनट तक ये हैंग करा रहेगा। तब कभी धीरे से इसके समझ में आएगा, तब जाके ये दिखाएगा मुझे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इसमें रिवर्स करने में यही आती है। और उस समय क्या होता है, नॉर्मल डेज में तो ठीक है, कहीं मैं बाहर गया हूँ और मैंने यहाँ पे नेविगेशन लगा रखा है, जरूरत पड़ गई मुझे रिवर्स गियर लगाने की, फिर मैंने फ्रंट किया, तो अब मेरा अगला कट कहाँ है, 1 मिनट तक 2 मिनट तक ये नहीं बताएगा। ये मुझे लगती है इसके अंदर प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम इसके अंदर जो आ रही है वो है हैंग करने की। और हैंग करता है सिस्टम कब, जब इसके अंदर मेमोरी बहुत ज्यादा कम हो। 2 GB में रैम मुझे ऐसा लगता नहीं कि इसके अंदर है, ये सिर्फ लिखा हुआ है। इससे आधी कीमत वाला एक सिस्टम लगाया था मैंने रेनो क्विड में, कोको डिजाइन नाम था और दिल्ली की एक वेबसाइट से आया था। उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इससे अच्छा है। इसके मुकाबले में अगर कंपेयर करें पैसे के हिसाब से तो इससे आधी कीमत में आता था वो, और ये डबल कीमत का है। और अभी तक देख लो ये फर्स्ट गियर पड़ा हुआ है और ये रिवर्स में ही रहा। हम लोग सिस्टम लगवाते समय सिर्फ उसका डिजाइन देखते हैं, सिस्टम वाला दिखाता है आपको, साहब देखो ये डिजाइन है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, ये चीजें हैं, सारे ऐप सारी चीजें वो लोग बता देंगे, इसके सिस्टम बता देंगे, ये होगा, ये फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन सिस्टम लेते समय पहले आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी रैम कितनी है, और एक्चुअल में अगर रैम लिखी है तो उतनी है या नहीं है। कम रैम होगी, मेमोरी कम होगी, तो इस तरह से सिस्टम हैंग करता है और ये आसानी करने की बजाय और परेशानी खड़ी कर देता है। तो बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे आपने सिस्टम कौन सा लगवाया है, हम भी लगवाएंगे, तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कोई डिस्प्ले देख के और अच्छा समझ ले, क्योंकि मेरी गाड़ी में लगा हुआ है तो लोगों को लगता है कि इनकी गाड़ी में लगाया तो अच्छा ही लगाया होगा, कोई लेके कंफ्यूज ना हो जाए। ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, मैं ऐसा कुछ वो नहीं बोल रहा हूँ। 1 साल का जो मेरा यूज था मैंने वो रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया। और अभी तक देखो जी ये फर्स्ट गियर में है, ये रिवर्स गियर में है, 2 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में भी इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मन में कोई सवाल आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।